हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। वेलकम टू द लर्न फॉरवर्ड। और आज हम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कविता कराने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठमाला उदास से। हिंदी पाठमाला उजास से जो हम आज पाठ करवाने जा रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी कविता कराने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है प्रभु विमल बने। इसमें जो कवि है वो प्रार्थना कर रहा है और बच्चे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे देश की सारी चीजों को, मिट्टी, हवा, फल, घर, घाट तथा भाई बहन आदि संपूर्ण प्रकृति की सुंदर, सरल और नेक बना दो। तो सभी बच्चे ये प्रार्थना कर रहे हैं हमारी इस कविता में। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। सरस का मतलब होता है बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा, मधुर। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। कोई कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से रहें। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने, यानी कि नेक बने। और अब हम चलते हैं आगे। वर्ड मीनिंग। माटी मतलब मिट्टी, घाट का अर्थ है किनारा, वन का अर्थ है जंगल, बाट मतलब राह, तन का अर्थ है शरीर और विमल मतलब स्वच्छ या नेक। तो बच्चों अब हमसे क्या है, प्रश्न क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, प्रश्न उत्तर है। सबसे पहले, हमारे देश के घाट कैसे सरल बन सकते हैं। हमारे देश के घाट जो है, जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे, सरस का मतलब मधुर मधुर बोलेंगे, और एक दूसरे के लिए हमारे मन में नेकी होगी, प्यार होगा, तो हमारे देश के घाट जो है वो सरल बन सकते हैं। तन और मन के विमल होने का क्या आशय है। तन, तन यानी कि हम, और हमारा मन, विमल होने का मतलब है कि हम शरीर से, तन से और मन से हमें नेक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। हमारे मन में किसी के लिए कोई बैर भाव या कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो। हम सब के लिए बहुत ही प्रेम रहे हमारे मन में, हम सब के लिए बहुत ही नेक रहे। तो तन और मन के विमल होने का यह आशय है। देश की मिट्टी, जल और हवा कैसी हो। देश की मिट्टी, जल और हवा कैसी हो। देश की मिट्टी, जल और हवा मीठी हो, आपस में मीठी बोली वाली हो। सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही मीठा बोले, सरस बोले, सरल बोले। कवि क्या विमल बनाना चाहता है। कवि अपने देश की मिट्टी, देश के भाई बहनों, देश के सभी लोगों को, देश में जो हवा बह रही है, देश की जो मिट्टी है, जल है, इन सबको जो है स्वच्छ बनाना चाहता है। ठीक, यानी कि नेक बनाना चाहता है। इस कविता में कवि किस भावना को व्यक्त किया है। इस कविता में कवि ने देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया है। इस कविता में कवि ने देशभक्ति की भावना को, कि मेरा देश ऐसा हो, मेरे देश की हवा, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश में रहने वाले सभी लोग, भाई बहन सब लोग जो भी हो, वो बहुत ही नेक हो, सबके मन में प्रेम हो, सब बहुत ही मधुर वाणी से बात करें। तो कवि जो है इस कविता में इस भावना को व्यक्त किया, वो ये चाहता है अपने देश के लोगों से। और अब हम चाह रहे हैं कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। हमें अपनी कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पूरी करनी है। सबसे पहले है देश की, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देश की माटी, देश, देश की माटी, और यहाँ पे आ जाएगा हवा देश की, देश, देश की माटी, हवा देश की। फिर क्या है, क्या बोलेगा, क्या बोला था उन्होंने, सरल बने, कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो, सरल बने, आसान बने, सरल बने और सरस बने, सरल बने और सरस बने। और फिर क्या है, देश के घर, देश के घर, और क्या है, देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के बाट,
और क्या हो जाएगा, देश के वन, देश के वन और देश के बाट। देश की माटी हवा देश की माटी हवा देश की, देश के फल सरल बने सरस बने, देश के फल देश के घर देश के घाट, देश के वन देश के बाट, और क्या हो जाएगा, सरस बने प्रभु, सरस बने प्रभु, सरल बने। तो कवि ने बोला है देश की माटी हवा देश की माटी और हवा देश की, हवा देश की, देश के फल सरल बने सरस बने, देश के घर देश के घाट, देश के वन देश के बाट, सरस बने प्रभु सरल बने। और अब है हमारा रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। अब हमें जो है सबसे पहले हमें मैचिंग करनी है, मिलान करना है सही वाक्य का सही वाक्य से। तो सबसे पहले है हमारे देश की माटी। हमारे देश की माटी जो है वो कैसी हो, हमारे देश की माटी जो है वो सरस। सबसे पहले हम मिला देंगे सरस। हमारे देश के बाट, हमारे देश के बाट सरल। देश के भाई बहन, देश के भाई बहन जो कहेंगे विमल और आपस में रहे प्रेम से। तो ये हमने सही रेखा खींचकर हमने सही से मिलान किया है। और अब हम चल रहे हैं दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। सबसे पहले है सरस। हम सबको सरस रहना चाहिए। घाट यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं देश के घाट। अगला है देश। मुझे अपने देश से, मुझे अपने देश से प्रेम है। प्रभु, प्रभु का क्या रहेगा, हम प्रभु की हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, या प्रभु को कभी मत भूलो। ठीक। और अब है दिए गए शब्दों से अलग अर्थ वाले शब्दों पर गोला बनाइए। ठीक है। पर्यायवाची शब्द जैसे कि हवा, इसमें हमें पहले लिख दिया पवन, पावक और वायु, यानी कि जो इनमें से अलग अर्थ वाले हैं हमें उस पर गोला बनाना है। जैसे घर, घर का अर्थ है ग्रह भी है सदन भी है, लेकिन वदन नहीं है तो मैंने वदन पे गोला लगा दिया। वन, वन का अर्थ कानन, वन का अर्थ क्या होता है, जंगल। तो ये कानन है, कुंडल है और जंगल है, यानी कि जो है जंगल तो सेम हो गया, तो हमने इस पे क्या कर दिया, कानन पे जो है हमने गोला लगा दिया। और अब है जल, यानी कि जल का, और कुंडल पे भी हमने गोला लगा दिया। जल, वारिज, नीर और पानी, यानी कि वारिज जो है ये सबसे अलग शब्द है, तो मैंने इस पे गोला लगा दिया। ठीक। अब है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पहचान कर खाली स्थान में लिखिए। जैसे ये देश है और देश है, शुद्ध क्या वर्ड है, देश। विमल है और बिमल है, तो हमने, क्योंकि बिमल जो है वो है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिमल, यानी कि शुद्ध नहीं था इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अच्छा, शुद्ध वर्तनी वाले जो शुद्ध है उनको उन पे लगाना है, तो मैंने यहाँ पे जो था सही था विमल, तो मैंने यहाँ पे विमल लिख दिया। और अगला है
शरस या सरस, कौन सा करेक्ट है? सरस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सरस। प्रार्थना या प्रार्थना, कौन सा करेक्ट है? प्रार्थना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रार्थना। अगला शब्द है प्रभु या प्रभु, कौन सा करेक्ट होता है? प्रभु। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सही प्रभु। बहन या बहन, यहाँ पे आ जाएगा बहन। तो हमने क्या किया? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पहचान कर खाली स्थान में लिख दिए। और अब है पाठ के अनुसार दी गई पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, ये आप अपनी पुस्तक में से देखेंगे और जहां पे विराम चिन्हों का प्रयोग होगा उसको पढ़कर उस पे विराम के चिन्ह लगाएंगे और बहुत ही ध्यान पूर्वक आप उस पहले कविता को पढ़ेंगे और देखेंगे और फिर लगाएंगे। ठीक है। और अब हम आ रहे हैं चित्रों में से अलग अलग राज्य के लोग हैं। तो सबसे पहले कौन से हैं? नागालैंड, दूसरा है पंजाब और ये है केरल। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है कि नागालैंड के लोग कहाँ पे, नागालैंड कहाँ स्थित है, पंजाब कहाँ है और इन्होंने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, भांगड़े की पहनी हुई है कौन सी, और केरला कहाँ है, ये आप उनके बारे में एक एक लाइन लिखेंगे। केरल कहाँ पर है? केरल दक्षिण में है। पंजाब कहाँ है? पंजाब के जो उसका जो फेमस डांस है वो कौन सा होता है। तो इसके बारे में आपको एक एक लाइन लिखनी होगी। ठीक। और इसके साथ आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। हमारी कविता आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी से नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।